नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की, जिसके विरोध में देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी ने बस पूछताछ के लिए ही तो बुलाया है। इस पर कांग्रेस इतना बवाल क्यों काट रही है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। सोनिया गांधी से की ईडी ने पूछताछ। ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी विपक्ष इस समय पूरी तरह एक्टिव है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, फिर चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो या फिर बेरोजगारी। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। तो अब क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया है, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था और अब ईडी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। आज सोनिया गांधी से भी लगभग वही सवाल पूछे गए जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। ईडी ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। सोनिया गांधी से पूछताछ महिला अफसर मोनिका शर्मा ने की है। वो ईडी कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में इस पेशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में भी हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र का हनन है। वहीं गीता भुक्कल ने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता है और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है। जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का, इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 75 कांग्रेसी सांसदों को पुलिस हिरासत में लिया गया। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, अजय माकन और पी चिदंबरम भी शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी हिरासत में लिया गया। 3 बार ईडी के सामने नहीं गई सोनिया। 8 जून कोरोना पॉजिटिव आई थी। 11 जून अस्पताल में इलाज चल रहा था। 23 जून डॉक्टरों ने बेड रेस्ट के लिए सलाह दी थी। ईडी की टीम राहुल से कर चुकी है 40 घंटे की पूछताछ। इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी 5 बार पूछताछ कर चुकी है। उनसे करीब 40 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे और अब सोनिया गांधी पेश हुई। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जांच में शामिल होने के लिए पेश होना पड़ रहा है।
देश भर में कांग्रेस सरकार की तमाम नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, जिससे देश में सियासी तापमान उबाल मार रहा है। हर खबर ब्यूरो रिपोर्ट। तो सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया, कई सवाल पूछे गए और यहां पर सहयोग भी सोनिया गांधी ने पूरा किया। तो यहां पर कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए सरकार पर, और ये कहा जा रहा है कि यहां पर राजनीतिक द्वेष की भावना से जांच एजेंसियों को लगाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही केंद्र सरकार का कहना है, बीजेपी का इस मुद्दे पर कहना है कि सिर्फ जांच ही तो की जा रही है, इस पे इतना बवाल क्यों। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप नरूला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। भूपेंद्र गहलावत जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास वर्मा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आज सबसे पहले मैं सवाल आपसे करूंगी, कांग्रेस जिस तरीके से पुरजोर तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री सड़कों पर आए हैं, आपसे सवाल पूछना लाजमी है। अगर सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, ईडी ने बुलाया है, हालांकि वो भी सहयोग कर रही हैं, तो इसमें प्रजातंत्र पर कैसे खतरा आ गया? प्रजातंत्र को रौंदा जा रहा है, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। पूरी व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। जी नमस्कार जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी जांच होती रही है और उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी हर बार सहयोग करती रही हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जांच बंद कर दी गई है। फिर पुनः मुद्दे से भटकाने के लिए, जो हमारे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए जांच शुरू कर दी जाती है और हमारी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, उस छवि को गलत तरीके से दिखाने के लिए बार बार ईडी के माध्यम से उसका दुरुपयोग करके, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, चाहे सोनिया गांधी जी को बार बार बुलाकर यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ। और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब भी कभी, चाहे ईडी का नोटिस आया हो, चाहे कोर्ट का नोटिस आया हो, चाहे कोई भी जांच एजेंसी का नोटिस आया, हमने हमेशा सभी संवैधानिक जो एजेंसियां उनका सम्मान किया है, जबकि बीजेपी सरकार उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आप सम्मान करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आप तो व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना। आप तो लगातार सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस तो लगातार सवाल खड़े करती है जांच एजेंसियों पर कि सरकार के इशारे पर चल रही है। जिस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से उनका दुरुपयोग किया गया है, बदले की भावना से, द्वेष की भावना से कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह काउंटर में एक, हम जब अपना कोई भी रिप्लाई करते हैं या कोई जवाब देते हैं, तो उसके बदले में जो लोगों को एक मैसेज देना होता है कि आज न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मैं ये कहता हूँ कि आज भारत, आज हिंदुस्तान का, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, आज तमाम, चाहे किसान हो, आज वो सब रोडों पे था, क्योंकि वह सोनिया गांधी जी के त्याग का सम्मान करता है। किसान तो मुझे नहीं दिखे विकास जी। आज पूरे न्यूज चैनल पे आप देखिए, आज कल के अखबारों में आप देखेंगे कि सारे अखबारों में आपको कांग्रेस पार्टी के किसान तो मुझे नहीं दिखा। किसान क्योंकि कांग्रेस के झंडे थोड़ा ना हाथों में लेकर चलेंगे, किसी पार्टी से थोड़ी ना है किसान। मैडम, आपने देखा पीछे किसान 1.5-2 साल से कितने परेशान थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, आपने देखा, और उनके सामने इस बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि वो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ये आपको भी अंदाजा है। ठीक है भूपेंद्र जी, 1 अगस्त 2014 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होता है। ईडी को 8 साल बाद याद आई है इस केस की। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को आज बधाई देता हूँ कि एक आदिवासी महिला जो बहुत ही पिछड़े एरिया से आती हैं और जिन्होंने
जवानी में अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद भी वो लोगों की, महिलाओं की, आदिवासियों की सेवा करते हुए आज देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं इन सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई भूपेंद्र जी। धन्यवाद। देखिए, मैं आगे से चर्चा की शुरुआत करता हूँ। कुछ साथी आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी। मेरा तो सीधा आपसे सवाल है सर, मेरा सीधा आपसे सवाल है। 1 अगस्त 2014 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। ईडी को 8 साल बाद याद आए क्या हो रहा था? जांच एजेंसियों की आंख अब क्यों खोली है? देखिए, मैं सबसे पहले तो, क्योंकि हरियाणा की जनता को पता लगना चाहिए हाँ, कि ये केस क्या है, मैं थोड़ा सा मोनिका जी इसके बैकग्राउंड में जरूर जाऊंगा। 1938 में थोड़ा शॉर्ट में भूपेंद्र जी, क्योंकि और भी गेस्ट मेरे को उनके पास भी जाना है शुरुआत में। मैं देखिए, अगर आप सीधा इसी सवाल पे कहो तो मैं इस सवाल पे भी आ जाता हूँ। नहीं ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन इतना लंबा नहीं। देखिए, 1938 में एक अखबार शुरू हुआ था, एसोसिएट जनरल कंपनी लिमिटेड कंपनी ने शुरू किया था, और उसमें 5000 जो फ्रीडम फाइटर थे उसके वो शेयर होल्डर थे, उन लोगों ने मिलकर किया। इन्होंने किसी भी तरीके से 2011 में एक प्रस्ताव पास करके उस कंपनी का सारा यंग इंडिया लिमिटेड को शेयर ट्रांसफर हो गया, और ना तो उनके जो शेयर धारक थे उनको बुलाया, और 10 जनपद पे मीटिंग होके ये सारा काम हुआ। मैं लंबा नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया, वो माफ हुई, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, और ये सारा सिस्टम होने के बावजूद बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, सर बीजेपी का अगर हाथ होता तो सोनिया गांधी को थोड़ा ना पूछताछ के लिए बुलाया जाता। वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा कि भाई ये एक धोखाधड़ी है। हरियाणी भाषा में मैं कहूं तो कागजों की हेर फेर करके, और जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड की जो प्रॉपर्टी थी उसको हथियाने का काम यंग इंडिया लिमिटेड ने कर लिया। तो उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि भाई ये इतनी संपत्ति है 2000 करोड़ की, आज तो वो 10-15 हजार करोड़ की होगी, उस पर इन्होंने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है। और 90 करोड़ का मामला है ना भूपेंद्र जी, 90 करोड़ का मामला है। आप कह रहे हैं कि वो कंपनी जो कि जिसमें 75% जो है शेयर था सोनिया जी का, राहुल जी का, वो कैसे लोन क्लियर कर दिया? 50 लाख में कैसे सब क्लियर हो गया? यही आरोप ना है? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो जो इतना 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को, राजनीतिक पार्टियों को लोग चंदा देते हैं सामाजिक कार्यों के लिए। आप कह रहे हैं लोगों का जो पैसा है उसका गबन हुआ है, उसका मिसयूज हुआ। कांग्रेस पार्टी के भी वही अध्यक्ष थे। और ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि मुद्दा इतना बड़ा है, आम जनता इस पर जानकारी रखती है। अब आप सवाल पर आ सकते हैं भूपेंद्र जी। देखिए, अब आपने सवाल जरा रिपीट कर दो, जो आप पूछना चाहोगे। मैं मेरा साफ और सीधा ये सवाल है आपसे। ऐसा है, हाँ, ये आपको याद आ गया मेरा सवाल भूपेंद्र जी? आगे हाँ, 8 साल बाद 1 अगस्त 2014 को केस दर्ज होता है मनी लॉन्ड्रिंग का राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। 8 साल बाद ईडी को याद आती है इस केस की। देखिए मोनिका जी, इसमें किसी भी किस्म से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो दिल्ली उच्च न्यायालय था उसने फैसला किया, 27 पेज का फैसला लिखा, उसने इनको शंका जाहिर की है कि ये बिल्कुल आपराधिक किस्म का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए, और वो आईडी ने उसकी जांच शुरू कर दी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसको जांच को रुकवाने का काम किया और ना दोबारा करने का काम किया। जो प्रोसेस होता है वो चलता रहा। सर मेरा सवाल तो ईडी पर है ही नहीं। मैं ईडी पर, मैं जांच एजेंसियों पर या अपनी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रही। सरकार से भी मेरा ये सवाल है कि सरकार क्या कर रही थी इन 8 सालों में, क्या हुआ? देखिए, इसमें जहाँ कोर्ट का मैटर आ जाता है वहाँ सरकार तो इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकती, ना करती। हमारी सरकार तो खास तौर पर नहीं करती, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, सारा सिस्टम से चलती है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिए थे तो वो उस एजेंसी की वो है कि वो किस तरह से इसको करनी थी, ना हमने उसको दबाने का काम किया और ना इसको कराने का काम किया। मैं
आगे आप उस बात पे आ जाता हूँ कि आज जो ये ड्रामा कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर किया है, ये कोई सत्याग्रह कोई जेल से छूट के तो आया नहीं। एक आदमी किसी के आरोप लगे हुए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भी आरोप लगे थे, वो तो अकेले गए थे, उन्होंने तो किसी को ड्रामा करने की बात नहीं करी थी। जब ये कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, तो ये इंक्वायरी करने से क्यों डरते हैं? ये तो इंक्वायरी करने जाएं। फिर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी कर देती है कि आप भ्रष्टाचार पर क्या कर रहे हो, आप लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कर रहे हो। हम कार्रवाई करते हैं तो ये उछलने लग जाते हैं। आज का जो इन्होंने ड्रामा किया है, आप ये समझिए कि वो अपराधी अपराध करके छुप जाता है। भूपेंद्र जी, मेरा आपसे सीधा एक सरल सवाल ये भी है, मैं हूं मोनिका गुप्ता, अगर मुझ पे कोई केस दर्ज होता है तो उसकी जांच होगी क्या? 8 साल का इतना लंबा वक्त लगेगा उस केस को फिर से देखने के लिए? देखिए, कोर्टों में तो केस 20-20 साल में भी निपटते हैं, 25-25 साल में भी निपटते हैं। बहुत मामले पेंडिंग भी हो जाते हैं। कोई एक केस तो होता नहीं है, एजेंसियों के पास बहुत सारे केस होते हैं। मैं अपनी बात को जरा, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। ठीक है। आज जो इन्होंने ड्रामा किया है, ये तो एक किसी पर आरोप लगे और पुलिस उसको पकड़ने जाए और वो सारे परिवार के लोग घेर के और उसको छुड़ाने का काम करें, जैसे दूसरे लोग पथराव करके करें। ये कहाँ का इन्होंने सत्याग्रह किया है जो कि सारे के सारे लोगों को तंग किया, रास्ते रोक लिए, बसें रोक ली, ट्रेनें रोक ली? क्यों ऐसा किया है? अगर हमारी सरकार बिल्कुल लीनियंट व्यू लेके चल रही है, नहीं तो इन लोगों को खदेड़ने का काम करना चाहिए था। ये तो एक उग्रवादियों की तरह से इन्होंने काम किया है। सत्याग्रह ये थोड़ी होता है कि बस से रोक लो, ईडी का जाके घेराव कर लो। भैया, जांच को प्रभावित करने का काम आप लोग कर रहे हो। ये कैसे संभव हो सकता है? आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आप प्रजातंत्र का गला घोटने की बात करते हो, आप खुद प्रजातंत्र का गला घोट रहे हो और दूसरों पे आरोप लगाते हो। मैं आऊंगी अपनी बात फिर आप पूरी कर लीजिएगा, मुझे और भी गेस्ट पर जाना है। ओंकार जी, इनेलो की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, सवाल पूछा जा रहा है, ईडी ने बुलाया है, इसमें क्या वाकई बवाल काटने की जरूरत है? जिस तरीके से इस मुद्दे पर कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है, कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको हिरासत में ले लिया गया, ये सड़कों पर आ गए, थाली में सजे पड़े हैं सर मुद्दे, तो कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ये एकजुटता नहीं नजर आती है। ओंकार जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नवनियुक्त राष्ट्रपति जी और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं उनके राष्ट्रपति बनने पर। एक महिला और वो पिछड़े वर्ग से हमारी राष्ट्रपति बनी है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आता हूं इस मुद्दे के ऊपर। नेशनल हेराल्ड के केस में देखिए, जो ईडी, आईटी, सीबीआई, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग शुरू से होता आया। ये मैं कहूंगा आज से नहीं हो रहा, कांग्रेस के टाइम में भी होता था, अब भी होता है, लेकिन अब इसकी अति हो चुकी है। अब मैं आना चाहता हूं अपने भाई कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पर कि उनकी छवि खराब हो रही है। मेरे भाई हौसला रखिए। अच्छा, इनेलो को न्याय व्यवस्था पर, हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा नहीं है, आपको नहीं है क्या सर? मैं अपने भाई को, इससे छवि खराब क्यों? आप इसकी गलतफहमी में रह रहे हो, इससे आपकी छवि और उभरेगी। अब मेरे ऊपर कोई चोरी का आरोप लगा देता है और मेरी जांच होती है, उसमें बिल्कुल पाक साफ निकलाता हूं, तो मेरी छवि खराब नहीं होगी, मेरी छवि उभरेगी। जांच एजेंसियों का सहयोग करना तो हमारी ड्यूटी बनती है, नैतिक ड्यूटी भी बनती है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां जांच करनी है, ये शक के घेरे में तो है। आज अगर 2014 के बाद 2022 में जांच हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 से चुनाव नजदीक है। अच्छा। बीजेपी बहुत ही शातिर दिमाग से काम करती है। 2024 का चुनाव नजदीक आ गए, इनको आज ये जांच याद आ गई। ये जांच इनको 2019 में याद नहीं आई जब चुनाव हो गए थे, या उससे पहले याद नहीं आई। ये आज जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो चरम सीमा पर है। इससे सिर्फ कांग्रेस प्रभावित नहीं है, ये बीजेपी का नेतृत्व आज क्या चाहता है, देश की न्याय व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना। हालांकि आपने ये भी माना कि हर सरकार में दुरुपयोग होता है, आपने ये भी माना। देश की न्याय व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है ना ओंकार जी? मोनिका जी, अब ये चरम सीमा पर दुरुपयोग है और इससे प्रत्येक पार्टी प्रभावित है।
अच्छा। ये बीजेपी क्या चाहती है, ये देश और प्रदेश को विपक्ष मुक्त करना चाहती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत घातक व्यवस्था है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। अगर किसी पार्टी के मुखिया के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, पहली बात तो पार्टी को वो स्वीकार करना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर मान लो रोष के कारण कुछ लोग सड़कों पर उतरा जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मोनिका जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर रोष व्यक्त करते हैं और शांतिपूर्ण करते हैं, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ेगी उनके पानी की बौछारें करने की, आंसू गैस के गोले छोड़ने की? ये कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। अच्छा। ये बीजेपी वही पार्टी है जो सत्ता में, बैरिकेडिंग तोड़ दी जाए, बैरिकेडिंग तोड़ दो, आप पर कोई कार्रवाई ना करे। अच्छा, मोनिका जी, ये बीजेपी वाले हल्की सी महंगाई होने पर आधे नंगे हो गए थे, आपको याद होगा। ये प्याज की माला पहन के घूमते तो आए ना विपक्ष, फिर सिलेंडर को हाथ में आए ना बेरोजगारी के मुद्दे पर, आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आए ना सड़कों पर मुख्यमंत्री तमाम राज्यों के। उस मुद्दे पर क्यों नहीं आते हैं? उस पे भी आना चाहिए, इनेलो भी आती है, कांग्रेस को भी आना चाहिए, एकजुट होकर आना चाहिए। लेकिन बीजेपी इस चीज का फायदा उठा रही है। आज 2024 के चुनाव नजदीक हैं, सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, इनका दुरुपयोग आज प्रत्येक बीजेपी की प्रत्येक संस्था कर रही है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है। फिर भी मैं कहूंगा विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस के साथियों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इसमें पाक साफ हो के आओ। आपकी छवि खराब नहीं होगी, आपकी छवि और उभरेगी। लेकिन बीजेपी आज जिस तरह से दमन करने पर लगी है, क्या जरूरत है वाटर कैनन प्रयोग करने की? आप कह रहे बैरिकेड तोड़ दिए, बैरिकेड कोई नहीं तोड़ता। जब तक ये लोग वाटर कैनन प्रयोग नहीं करेंगे, ये उल्टा सिस्टम चल रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात से भी बेहतर है कि 2024 में क्या होगा। 2024 की भूमिका बनाने के लिए मुख्य विपक्षी दल को एक मुखौटा बनाया जा रहा है। ये शर्मनाक बात है। अगर हम लोकतंत्र की सफलता चाहते हैं, अभी आपने कहा ओंकार जी पाक साफ हैं, तो क्या डरने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है। अभी आपने कहा लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने की प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, प्रत्येक संस्था को अधिकार है। और लोकतंत्र की सफलता तभी होती है जब विपक्ष मजबूत होता है। ये पार्टी बीजेपी विपक्ष को खत्म करने पर तुली है, जो लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत दिखा तो विपक्ष मजबूत आज दिखा तो सड़कों पर मुख्यमंत्री दौड़ पड़े, बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब दिखे आज सड़कों पर। तो आज तो दिखी ना एकता। मोनिका जी, जिस पार्टी के मुखिया के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री सड़क पर आए, कार्यकर्ता है, किसी को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इनको? बहुत अच्छी बात है, लेकिन और जो मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं आते हैं सर? ऐसा देखिए, वो हर एक पार्टी, हाँ, महंगाई का मुद्दा है, आला कमान पर पड़ी तो आ गए आप सड़कों पर। आम आदमी के मुद्दों पर आप नहीं आओगे सड़कों पर। मोनिका जी, वो कांग्रेस की गलती है, उसको आम आदमी के मुद्दे पर भी आना चाहिए। लेकिन अगर इस मुद्दे पे आए तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? क्यों वाटर कैनन का प्रयोग कर रहा है? चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे आम व्यक्ति आए, सड़क पर आना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। मुख्यमंत्री भी तो आफ्टर ऑल एक व्यक्ति है, मुख्यमंत्री भगवान नहीं है, वो भी सड़कों पर आ सकता है। लेकिन जैसे बीजेपी व्यवस्था क्रिएट कर रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आऊंगी भूपेंद्र जी। मैं प्रदीप जी के पास जाना चाह रही हूँ। विपक्ष का होना जरूरी है और शांतिपूर्ण आंदोलन करना प्रत्येक व्यक्ति का, संस्था का अधिकार। सर बहुत अच्छी बात है, आप आए सड़कों पर, लेकिन और भी जो मुद्दे हैं आम जनता के, उस पर भी तो आए ना, उस पर भी एक दिखाए ना। उस पर भी आना चाहिए जिस मुद्दे से जनता प्रभावित होती है। अब नोटबंदी हुआ, कृषि आंदोलन हुआ, जीएसटी लगाया, इन सब मुद्दों पर अब इन्होंने अग्निवीर योजना शुरू की। ये सारे मुद्दे लोकतंत्र के, आम जनता के विरोधी मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर आना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, महंगाई के मुद्दे पर जनता के साथ खड़े होना बहुत ठीक है। प्रदीप जी, आप किसी पार्टी से नहीं है सर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा, फिर पूछताछ के लिए बुलाया सोनिया गांधी को। हालांकि 1 अगस्त 2014 का ये केस है, 8 साल बाद ईडी को याद आती है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं आप। हालांकि वो तो समय समय पर किए जाते रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी उठाती थी सवाल,
अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। ठीक है। आप किसी भी शांतिपूर्ण तरीके से किसी के भी विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकारों के विरोध में प्रदर्शन होते भी आए हैं और विपक्ष का काम है कि मुद्दे उठाना, उस पर प्रदर्शन करना, जनता के बीच में जाना, ये सारे विपक्ष के काम है। यहाँ एक मसला थोड़ा सा अलग है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की पूछताछ के लिए बुलाना मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत मत है कि अगर आप सही हैं और आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इस देश में अभी बहुत सारी चीजें हैं। न्यायपालिका जी बिल्कुल इस तरह की है और बहुत सारे निर्णय हमारे सामने आए भी हैं कि न्यायपालिका सही तरीके से न्याय करने का काम करती है। तो आपके पास न्यायपालिका का रास्ता खुला है। अगर आपको जबरदस्ती कोई बुला रहा है और आपके ऊपर ये आरोप सही नहीं है तो आप उन्हें डिफेंड कीजिए। आप पूछताछ में, सोनिया जी बहुत अच्छी तरह सहयोग कर रही है पूछताछ में, नो डाउट। लेकिन मेरे कांग्रेस के मित्रों से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपके नेता पर किसी संवैधानिक एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, मैं मानता हूं, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ये दुरुपयोग हो रहा है, तो सत्याग्रह किस चीज का? सत्याग्रह शब्द, जिस शब्द को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सत्याग्रह, वो आजादी की लड़ाई के लिए बापूजी ने सत्याग्रह किया था, देश की जनता के लिए किया था। ये सत्याग्रह आप सिर्फ अपने नेता के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, महंगाई के लिए आपने सत्याग्रह किया होता, सड़कों पर आकर आप बार बार एक बीजेपी की का मिसाल देते हैं, सारे दे रहे हैं, इनेलो प्रवक्ता भी दे रहे थे कि प्याज की मालाएं पहन ली थी, सिलेंडर कंधे पर लेकर घूम रहे थे। तो बीजेपी ने किया था, आप उनको उदाहरण मत दीजिए, आप खुद उदाहरण बनिए कि अगले आने वाली सरकारें, आने वाली पीढ़ियां आपका उदाहरण दे कि कांग्रेस ने प्याज की मालाएं पहनी थी, कांग्रेस ने सिलेंडर कंधे पर उठाए थे या इनेलो ने मालाएं पहनी थी। आप बीजेपी की मिसाल क्यों दे रहे हैं? आप बीजेपी को उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने ये काम जनता के लिए किया था, आप भी करिए ना। क्या यही बीजेपी की रणनीति का है? जनाब, आप तो सिर्फ अपने नेताओं के लिए कर रहे हैं। क्या यही बीजेपी की रणनीति का है कि आज भी तमाम राजनीतिक पार्टियों को, आम जनता को भी याद है कि किस तरीके से अर्धनग्न हो गए थे तमाम जो मंत्री है, तमाम जो नेता हैं, महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे थे? ये बीजेपी की रणनीति ही कहे ना। स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, तमाम नेता सदन के बाहर बैठ गए थे। आप देखिए कि विपक्ष के प्रवक्ता भी उसका मिसाल दे रहे हैं। तो आप मिसाल बनिए जनाब, आप मिसाल बनिए, मिसाल दीजिए मत। आप अपने सिर्फ एक नेता के लिए या दो नेताओं के लिए मान लिया कि गलत हो रहा है, तो आपके पास न्यायपालिका है, आप सही से जवाब दीजिए। ऐसा नहीं, इस देश में ऐसे कोई अंधेरगर्दी नहीं हुई, सरकारें आती जाती रही हैं। अभी सारे प्रवक्ताओं ने कहा कि हर सरकार में इन संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है, कहीं कम या कहीं ज्यादा। और इनेलो वाले तो मात खाए हुए हैं, इनेलो वाले तो भुगत भोगी हैं, उनको तो ये कम से कम कहने भी नहीं चाहिए कि वो ये मेरा मानना है कि आप अगर आपसे ईडी पूछताछ कर रही है तो सहयोग कीजिए। आप सही है तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं, अभी बहुत नेचुरल ताकत भी हमारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गलत आदमी के साथ कभी सही आदमी के साथ कभी गलत हो जाए। तो आप इत्मीनान रखिए ना, आप पुरजोर विरोध कीजिए। आपके पास एक से एक बड़े काउंसलर हैं, आपके पास एक से एक बड़े वकील हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जितना ये लोग सड़क पे आके इस तरह की व्यवहार कर रहे हैं, उतना शायद जनता के मन में भी शक हो रहा है कि मामला क्या है, आप क्यों इतना विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आप सही है तो पूछताछ में उसका जवाब दे दीजिए। अगर ईडी चाहती है कि कैसे हुआ तो आप उनको डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दे दीजिए कि ये तो हुआ, दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से इसको बहुत बड़ा बवंडर बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसा मसला है जिस पर सत्याग्रह किया जाए। सत्याग्रह कीजिए जनाब, जनता के लिए कीजिए। आपकी स्थिति 24 के चुनाव में जनता आपको सर आंखों पर बिठाएगी अगर आप जनता के लिए सत्याग्रह करेंगे। ठीक है विकास जी। हाँ,
हाँ आप बोलेगा, मेरा भी सवाल है। आला कमान पर बात आई तो एकता दिखी, नो डाउट दिखी, बहुत अच्छे से दिखी। राज्य के मुख्यमंत्री भी सड़क पर आए, तमाम बड़े मंत्री देखे गए, उनको हिरासत में भी लिया गया। लेकिन जब जनता पर आती है सर, अनेकों मुद्दे हैं, मैं कहती हूँ बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, जिस पर कार्यकर्ता को हम देखते भी है सड़कों पर। लेकिन ये एकता जो आज देखी जा रही है वो आम जनता के मुद्दों पर क्यों नहीं देखी जाती है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मैं इसका जवाब देना चाह रहा था काफी टाइम से। बिल्कुल। आज जिस तरीके से हरियाणा में भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा में आस्था रखते हुए हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी के साथ तमाम विधायकों ने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के साथ साथ एक जनसैलाब उमड़ा। और ऐसा नहीं है, आज की बात नहीं है, इससे पूर्व भी जब कोरोना काल में जब जो बीजेपी का जो मैनेजमेंट था उस समय भी दीपेंद्र हुड्डा टीम ने पूरे हरियाणा के अंदर उनकी जो सेवा टीम थी, उन्होंने चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया हो, चाहे सामग्री पहुंचाने का कार्य किया हो, चाहे प्रशासन से जो भी हेल्प किसी को एडमिट कराने का कार्य किया हो, वो हमेशा पार्टी करती रही है। और उससे पहले भी चाहे जीएसटी का मामला था, चाहे नोटबंदी का मुद्दा था, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे अभी अग्निपथ का जो मुद्दा है, इस पर भी आपने देखा होगा हमारी पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए चाहे गवर्नर। लेकिन आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं विकास जी, क्या वो तस्वीर आपने जनता के मुद्दों पर देखी है क्या? देश में कांग्रेस की ये एकता देखी है क्या आपने? देश की जनता हमारे साथ, देश की जनता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। मैंने आपको भी बताया है कि एक जन सैलाब खुद समर्थन में उमड़ा है, जो रोडों पे आपने देखा होगा। पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर आपने टीवी पर, चैनलों पर, वेब सीरीज पर जो ये चैनलों पर आ रही है, आपने खुद देखा होगा। एक किसान जो 2-2 साल से जो रोडों पर रहे, तंबुओं में रहे, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आज वो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे? आज जो युवा हैं, उनकी जो भर्तियां हैं, सर मैंने तो युवाओं को नहीं देखा सड़कों पर। मैंने तो जो जिनको भी देखा उनके हाथ में कांग्रेस के झंडे थे। किसान और युवा तो मुझे नहीं दिखे, और अगर दिखे भी, चलिए दिखे भी, लेकिन जो मेरा सवाल है, ये जो तमाम मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री आज सड़कों पर हैं, ये और थाली में सजे पड़े हैं सर मुद्दे। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आज क्या मुद्दा आपके पास नहीं है? विपक्ष के पास कौन सा मुद्दा नहीं है? उन मुद्दों पर क्यों नहीं आते? आप खुद ही कहते हैं ना कि अर्धनग्न होकर घूम रहे थे, सब्जियों को लेकर घूम रहे थे, स्मृति ईरानी ने सिलेंडर उठा लिया था। क्या ये तस्वीरें देखी जाएंगी क्या कांग्रेस में, जो आज देखी गई है अन्य मुद्दों पर जनता के? देखिए, बीजेपी का हमेशा से एक एजेंडा सेट रहता है, वो किस तरीके से देश को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। जब भी अब दिसंबर में गुजरात और हिमाचल में चुनाव आना है, तो यह पार्टी की छवि को खराब करने के लिए बहुत ही सरल और एक ऐसा, आप इसको रणनीति भी कह सकते हैं सर। एजेंसियों को दुरुपयोग कर यह देश की जनता को भ्रमित करते हैं। अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव था, तो उस समय भी इन्होंने राहुल गांधी जी को 2-2 घंटे पूरे दिन बैठाए रखा, कितनी बार बुलाया। जांच बीजेपी जनता को भ्रमित कर सकती है, तो विपक्ष जनता को क्यों नहीं समझा सकता है? विपक्ष की बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचती है? नहीं, आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं मान रही हूं बीजेपी ने भ्रमित किया, ठीक है, बीजेपी भ्रमित कर रही है जनता को, तो विपक्ष क्यों नहीं समझा पा रहा है ये बात जनता को? मैडम, ये तो हम आपसे समझाना चाह रहे हैं कि आप सरकार के पास कितनी बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं। हाँ। उन मशीनरी का देश के हित में यूज करना चाहिए, ना कि उनको दुरुपयोग करना चाहिए। उनके पास जितनी भी एजेंसीज हैं, ईडी है, आईबी है, सीआईडी है, तमाम जितनी भी एजेंसी है, उनका जो दुरुपयोग है, यही तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप जैसे ईमानदार और अच्छे पत्रकार इन चीजों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, परंतु कुछ मीडिया चैनल को भी कुछ बायस कर दिया जाता है। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जब देश के अंदर, जब कोई भी चुनाव नजदीक आता है। गुजरात एक महत्वपूर्ण राज्य है, उसके अंदर दिसंबर में चुनाव आना है, क्योंकि उसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। तो खुद वहां से मोदी जी के गृह क्षेत्र में, गृह राज्य में जब चुनाव होता है, तो वो इस तरह के हथगंडे अपनाना उनके लिए अनिवार्य है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, जो कि बहुत गलत है।
इस तरह से इन एजेंसियों का उपयोग हमारे देश के हित में होना चाहिए, ना कि इनका दुरुपयोग होना चाहिए। ठीक है विकास जी, देखिए ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया, वो गई, उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है? सवाल मैं भी आपसे पूछ रही हूँ ना, आप भी कितनी शांति से जवाब दे रहे हैं। ऐसी सोनिया गांधी जी को बुलाया गया, उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए। अब बताइए आपत्ति कहाँ है? बताइए, शांति से सब हो रहा है। जब आपत्ति तब आती है जब देश के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं उन पर बीजेपी गौण है। आप ये बताइए, अग्निपथ देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आए ना आप सड़कों पर सर, कर दिया जाता है, किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर कौन सा मुख्यमंत्री है कांग्रेस का कैंसिल कर दी जाती है, जिनको हिरासत में लिया गया है? आज जेबीटी की भर्ती कैंसिल कर दी गई कि नई भर्तियां तो हो नहीं रही, और सब मुद्दे मैं कह रही हूँ सही आपके करने का कार्य कर अनेकों मुद्दे हैं सर। ये जेबीटी हुड्डा साहब ने भर्ती करी थी भैया, आप 2018 आज जो हुई है हाईकोर्ट ने किया भैया, सरकार ने नहीं। भूपेंद्र जी आपके पास ही आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। भूपेंद्र जी आपके पास आ रही, थोड़ा सा धैर्य रखिए बस। अब आपके पास ही आ रही हूँ भूपेंद्र जी, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बस आपके पास ही आ रही हूँ। बोलिए विकास जी जल्दी। देखिए, मैं आपसे पुनः फिर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा में विश्वास रखने वाली पार्टी, चाहे वो तमाम वर्ग हो, 36 वर्ग सर, कांग्रेस को अपनी रणनीति पर तो लेकिन काम करना पड़ेगा विकास जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए सड़कों पर जिस हमारी पार्टी हमेशा से, चाहे जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना काल के मिसमैनेजमेंट को जिस तरह से आपने देखा, लेकिन आज तक शशि तरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर वैक्सीन अशोक गहलोत जी, इनको हिरासत में नहीं लिया गया। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर ये हिरासत में कभी नहीं लिए गए सर। ठीक है, ठीक है विकास जी, आऊंगे आपके पास भी। भूपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। देखिए, पहले तो मैं जो हमारे इनेलो के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात कही है मैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। ये जो इनेलो के प्रवक्ता है बहुत ही सुलझे हुए हैं और एडवोकेट भी है। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न इनसे ये है कि जब मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शर्त लेता है तो वो संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करता है। जो लोग सड़कों पे मुख्यमंत्री और मंत्री आए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आईडी उसकी जांच कर रही है और वो संविधान के खिलाफ प्रदर्शन करने आ रहे हैं, तो यहाँ कहाँ तक उचित है? दूसरी बात, इन्होंने एक सवाल किया कि केस इतना लंबा क्यों हो गया। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों प्रकाश चौटाला जी को जो जेल हुई वो कितने साल में फैसला हुआ था? तीसरा, इन्होंने लोकतंत्र की बात की। जब कंडेला में किसान धरने पर बैठे हुए थे, लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे, उस पर गोली चलाने का काम किसने किया? देखिए, आप सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन जिसका घर अपना शीशे का होता है उसको दूसरों के तरफ पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अब मैं आ रही हूँ ओंकार जी, फिर आपके पास आ रही हूँ मैं। नेक्स्ट आपके पास आ रही हूँ। मैं अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बातें की, उन्होंने किसानों की बात की, अग्निपथ योजना की बात की। अग्निपथ योजना में 13-13.5 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आप खाम खा के कोई नौजवान आपके उसमें होता नहीं था, 500 रुपए के किराए पर ला के वहां प्रदर्शन करते थे। भैया ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर इन्होंने किसानों की बात। भूपेंद्र जी, क्या आपके पास कोई आधार है? आप इस बात को कह रहे हैं 500 रुपए दे के, इस तरह की बातें मत कीजिए सर। देखिए, तथ्य और आधार पर बात होनी चाहिए। देखिए, कोई नौजवान उसमें तो था नहीं। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो इन्होंने किसानों की बात की, इन्होंने किसानों को गुमराह करने का काम किया। और कुछ जो लोग बहकावे में इनके पास, फिर आपने मान भी ली उनकी बात। विपक्ष ने किसानों को गुमराह करने का काम किया, फिर आपने मान भी ली उनकी बात। खैर, आज वो मुद्दा नहीं है। आप सुन लीजिएगा, और उसके बाद चुनाव हुए 5 स्टेटों में, और जो ये लोग किसानों का ठेका उठा रहे थे, मैं उनके नाम लेने भी नहीं चाहता, क्या हाल हुआ उनका तो एक ही एजेंडे था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करो। सर, आपने भी तो चुनाव से पहले मांगे मान ली ना किसानों की।
नहीं, लेकिन उन लोगों ने तो मांगे मानने के बाद भी किया, चाहे वो राकेश टिकैत था, चाहे जोगेंद्र यादव थे, जो भी थे लोग, चाहे वो हुड्डा के गोदी में जाके बैठते थे, चाहे दीपेंद्र की में जाके बैठते थे, उन्होंने एक ही बात की, वो किसान नेता थे ही नहीं। कि किसान नेता कभी राजनीति नहीं करते, और उन्होंने सभी जगह जाके कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करो। लेकिन किसानों ने इनकी जमानतें जब आ रही हूँ ओंकार जी, अब आपके पास ही आ रही हूँ, पूरा समय आपको दूंगी सर बोलने का, पूरा समय दूंगी आपको बोलने का। देखिए भूपेंद्र जी, ये जो अपने आरोप लगाते हैं, इनको अपने गले में झांक के देखना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर आपको बात करनी चाहिए। ठीक है। और मैं ये पहले फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को अगर अपनी साफ छवि बनाने की बात करनी है तो चुपचाप अपने घर बैठे और इंक्वायरी होने दें। अगर इंक्वायरी में आपको ये लगेगा कि भाई ये गलत फैसला हुआ है, तो माननीय न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, आप उसमें जाइए। पहले भी आप गए, आप रद्द कराने के लिए इस केस में पहले भी गए थे, लेकिन आपकी बात को माना नहीं था, और जो हाई कोर्ट है दिल्ली, उसने आपकी याचिका को रद्द कर दिया था। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, अभी जा सकते हो, किसने रोका है आपको? आप कानूनी, अगर आपको ये लग रहा है आपके साथ जाती हो रही है तो जाइए कोर्ट में। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सड़कों पर उतरो और लोगों को दिक्कत करो, बसों को रोको, रेल को रोको। सर लोकतंत्र में तो सबको हक है ना अपनी बात कहने का, सड़कों पर आने का। आप भी तो आए थे ना अपनी बातों को लेकर। नहीं, देखिए हम कभी उस मामले में नहीं आए, कोई कोर्ट ने हमारे खिलाफ आदेश दिए हों और हम ऐसे आए हों। माननीय मोदी जी ने तो लगातार 56 घंटे में सामना किया और उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया, और सब हम लोग कल इंसाफ होके निकले हैं, दूध में धो के निकले हैं। हमारे किसी आदमी पर कोई केस नहीं है। अगर कोई कोर्ट का कोई आदेश होता है तो हमारी पार्टी कभी भी कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन धरना नहीं करती। और अगर मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अगर सोनिया गांधी इतनी पाक साफ है तो मुकाबला उसका करें, सामना करें ईडी का। सर उन्हें तो दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो कर ही रही है सामना, वो कहीं नहीं कर रही है तो फिर ये बवाल करने की क्या जरूरत है? ये तो यही हो गया। आप कह सकते हैं सर, अभी आप ये तय नहीं कर सकते। देखिए जांच हो रही है, अभी आप कुछ नहीं तय कर सकते सर, पाक साफ है या नहीं ये आप तय नहीं कर सकते, अभी जांच हो रही है और वो सवालों के जवाब दे रही हैं। ठीक है, आप जांच हो रही है और जांच में आप अड़ंगा डालने का काम कर रही है कांग्रेस। हाँ, आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, घेरने का काम कर रही है, उनको करने दें जांच। ठीक है, सारा ये कहते हैं ठीक है, घेरेंगे, क्यों प्रेशराइज करने का काम कर रहे हो आप एजेंसीज को? क्यों नहीं आप निष्पक्ष जांच होने दे रहे? आप आरोप दूसरों पे लगाते हो, कमी आप लोगों में खुद है। भैया जांच होने दो, दूध का दूध, पानी का पानी छन जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगेगा कि भाई ईडी ने कोई गलत वो फैसला किया है, गलत बुकिंग, तो आप माननीय उच्च न्यायालय में जाने के लिए आप सब ठीक है भूपेंद्र जी, पब्लिक को, देश को शांत रहने दो। ये इस किस्म का जो आप ये उग्रवादी पन्ना दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है भूपेंद्र जी। ओंकार जी बोलिए। पहला प्रश्न तो उन्होंने कानून तय कर लिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ उठाई होती है, वो सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ उठाई है, क्या सड़कों पर आने में उनको कोई रोक सकता है? वो भी तो लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, उनके भी तो लोकतांत्रिक अधिकार है। एक मुख्यमंत्री होने के बाद वो भी तो एक व्यक्ति है, वो भी एक पार्टी से जुड़े हुए नेता है। ये तो बहुत बेवकूफी प्रश्न किया इन्होंने कि मुख्यमंत्री और मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ उठाकर सड़क पर कैसे आ सकते हैं? भाई जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे आपके मंत्री नहीं आते क्या? कैसी बातें करते हो आप? सत्ता पे भूल चुके हो। असल में आप ना वही बात कर रहे हो, हम लंकेश हैं, हम लंकेश हैं। ये रावण बोल रहा है, आपके अंदर कुछ नहीं बोल रहा। दूसरा इन्होंने मेरे को बोला कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेल गए, हमने न्याय प्रणाली का पूरा सम्मान किया। उनके पर जो आरोप लगे वो आरोप उस समय में लगे जब बीजेपी हमारी साझेदार पार्टी थी। आज ये कंडेला की बात करते हैं, कंडेला के समय बीजेपी हमारे साथ थी या नहीं थी? मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ। दूसरा, अगर ये थी, सुनिए, अब मेरे को बात पूरी करने दीजिए, मैं चुप रहूं। अगर ये उस वक्त हमारे साथ थे, अगर हमारा एक्शन गलत था तो आपने हमारा साथ क्यों नहीं छोड़ा? क्यों आप साथ में चिपके रहे? अरे भाई आप तो वो पार्टी है जिन्होंने 750 से अधिक किसान शहादत पा गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पर आकर कहते हैं हमें क्षमा कीजिए, हम कृषि कानून वापिस लेते हैं।
मोनिका जी, एक बात कहकर खत्म करूंगा। ये बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने प्रदेश को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया और प्रदेश के व्यक्ति तो प्रयोगशाला की वस्तु। आप जरा ध्यान दीजिए, नोटबंदी के टाइम में ये कहते कि अर्थशास्त्री हमारी बात नहीं समझ पाए, इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। उसके बाद आज ये जीएसटी को पर ये कहते व्यापारी हमारी बात नहीं समझ रहे, और जबकि इन्होंने अनेक बार जीएसटी कानून में बदलाव किया। उसके बाद आज कोरोना काल में इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि होते हुए बात शुरू से वैज्ञानिक दृष्टि रहा है, इन्होंने हमारे काफी खाली बनवा दी, मोमबत्ती दिया दिलवा दिया, लाइट बंद करवा के। उस टाइम इनकी बात वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। उसके बाद आ रही कृषि बिल पे इन्होंने किसानों के साथ क्या भद्दा मजाक किया। मुद्दे बहुत सारे हैं ओंकार जी, कृषि बिल ले आइए। एक मिनट, मुद्दे बहुत सारे ओंकार जी, रोज आप बैठते हैं डिबेट पे, रोज चर्चा होती है। आज जो मुद्दा है उसके बाद ये कहते हैं किसान समझ नहीं पाए। अब अग्निपथ में देख लीजिए, ये कहते हैं युवा समझ नहीं पाए। इन्होंने देश का बर्बाद करने का ठेका ले लिया, हर एक चीज ये बेचने पर तुले हैं। लेकिन बावजूद इसके जनता समझ नहीं पा रही है। मुद्दे पर आता हूँ आज, चलिए मैं हराल्ड के मुद्दे पर आता हूँ। आज के मुद्दे का नक्शल ये है कि कांग्रेस को विरोध पहले तो करना नहीं चाहिए। नहीं सर, देखिए प्रदर्शन करने का हक सबको है सर, मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है, करिए, आपका हक है प्रदर्शन करना, आपको अपनी बात मनवाना ये हक है, आप अपनी बात को लेकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये आपका हक है। लोकतंत्र है हमारे देश में और आपको पूरा हक है, मैं इसको गलत कह ही नहीं रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि सवाल जवाब ही तो हो रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? और चलिए आपको दिक्कत है ये भी मान लीजिए, लेकिन जो एकता आज जो एकता कांग्रेस की, हम देखिए नेता तो आपके नेताओं से भी पूछताछ हुई ना, आपके नेता जेल भी गए, लेकिन क्या इनेलो ने इस तरीके से कभी वो सड़क पे आई इसको लेकर? आपने भी तो सहयोग किया ना, आपकी पार्टी ने किया, आपके नेताओं ने भी सहयोग किया। हाँ, महंगाई के मुद्दे पर आप सड़कों पर आते हैं, वो ठीक है, आप हर मुद्दे पर आइए, आप इस मुद्दे पर भी आइए कि आपके आला कमान जो है उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन यही जो पावर है, यही जो ताकत है, ये अन्य मुद्दों पर भी तो देखनी चाहिए ना। आला कमान पर आ गई तो आप आ गए सड़कों पर, आम आदमी के मुद्दों का क्या? मोनिका जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से, मुझे किसी चीज पे आपत्ति नहीं है ओंकार जी। न्यायालय ने हमारे को आदेश दिया, हमने तो सर स्वीकार किया, हम सड़कों पर नहीं आए, लेकिन जनहित के मुद्दों पर हम सड़कों पर रहे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस को वैसे तो सड़कों पर आना नहीं चाहिए, आना है तो जनहित के मुद्दों पर आना चाहिए। अगर वो आ भी गए तो बीजेपी वालों को किस चीज का दर्द है? ये क्यों पानी की बौछारें मार रहे हैं? लोकतांत्रिक अधिकार है। और मोनिका जी, मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे भाई जब बीजेपी वाले की बारी आएगी, इनके ये क्वेश्चन जरूर पूछना, जब कंडेला कांड हुआ था या जब चौटाला साहब के आरोप की बात हुई, उस समय बीजेपी क्या सहयोगी पार्टी थी? अगर थी तो क्या इन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं छोड़ा? अगर हम गलत थे क्यों हमारे साथ चिपके रहे? ये एक नंबर के मतलब फरोश इंसान है। और मैं बताना चाहूंगा, इस बार 2019 के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को नकार दिया गया था, 90 में से 40 सीट की थी, और इन्होंने उस पार्टी से समझौता कर लिया जो ये कहती थी मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, जो ये कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो ये कहते थे इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे। ये तो एक नंबर के लालची किस्म के और एक नंबर के मौका प्रस्त लोग हैं। आज ये बात करते हैं संवैधानिक अधिकारों की, ये संवैधानिक संस्थाओं का बिल्कुल खत्म करने पर तुले हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे भाई की जब बारी है तो ये क्वेश्चन प्लीज जरूर पूछिए। हाँ, मैं उसे जवाब ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए, थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा सर, क्योंकि समय नहीं है, मुझे औरों से भी लास्ट कमेंट्स लेने हैं। भूपेंद्र जी जल्दी से जवाब। इन्होंने जो कंडेला में काम किया, और उसके बाद मैं भाई साहब को याद दिला दूं, मैं भी इन्होंने उसको वोटर्स को लूटने का काम किया था, बूथ कब्जे करने का काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया था, और इनकी सरकार मिड टर्म पोल हुआ था, इनकी सरकार टूट गई थी। इनको अच्छे से मैं याद दिला देता हूँ, और ये किसी भी ऐसे लायक नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि इनकी तो एक सीट है, इनको तो कोई पूछ नहीं रहा। इनकी बातों से मुझे लग रहा है ये कभी अपना ये कांग्रेस में विलय करने के चक्कर में ना हो, इसलिए कांग्रेस के गुणगान करने की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। सर, कांग्रेस का गुणगान कहाँ किया ओंकार जी ने? वो तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वो कर रहे हैं कि उनका राइट है, उनको ये रास्ते रोकने का उनका राइट है, उग्रवाद करने का उनका राइट है। ये क्या राइट है? प्रदर्शन करने का अपना हक है ना सबको, प्रदर्शन करने का हक है ना सबको सर, ये तो मैं भी बोल रही हूँ। आप ये कहिए, महात्मा गांधी जी ने कब बेईमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया? ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, किसी आरोपित को बचाने के लिए ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी जल्दी से, किसके उस पर सर समय कम है इसलिए, ठीक है
प्रदीप जी जल्दी से आपका लास्ट कमेंट, फिर मैं विकास जी के पास भी जा रही हूँ। प्रदीप जी देखिए मैंने शुरुआत में भी कहा था हाँ। कि प्रदर्शन करना उनका हक है, और प्रदर्शन समय समय पे अगर जनता के मुद्दों पर किया होता, जनता के लिए अगर सत्याग्रह किया होता और जनता के लिए सड़कों पर आए होते, तो शायद कांग्रेस की ये स्थिति ना होती जो आज स्थिति है। तो प्रदर्शन की आदत डालिए, करिए, आप अपने नेताओं के लिए भी करिए, हाँ। लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता ने ही आपको फैसला देना है, तो आप जनता के लिए भी आइए। विकास जी, क्या स्ट्रैटेजी पे काम करने की जरूरत है? आत्मचिंतन की, आत्ममंथन की अभी भी जरूरत है क्या? आप सोनिया जी के लिए आए हैं सड़कों पर, आपके मुख्यमंत्री आए, अशोक गहलोत जी, शशि थरूर जी आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, आमजन के मुद्दों पर कब आएंगे फिर? बीजेपी से देश हित की या देश से जुड़े मामलों की बात की जाती है तो ये बीजेपी वाले लोग नाराज होकर और उल्टा सीधा जवाब देना शुरू कर देते हैं। जब इन्होंने के प्रवक्ता जी ने जो भी बात करी वो देश हित की और राज्य हित की बात करी, ना कि उन्होंने किसी पार्टी विशेष की कोई बातचीत की। ठीक है। तो हमारे बहुत सीनियर प्रवक्तागण है, इनको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इन चीजों का चिंतन करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए कि हम सब लोग एक पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, और जो चीज अगर आपको लगती है महंगाई बढ़ी है तो उसको स्वीकार कीजिए, स्वीकार किए ना, उनको वापस लिया ना, किया तो आप सम्मान के साथ उन चीजों को स्वीकार करिए। अगर देश के अंदर कोई अव्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, या राज्य के अंदर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई बात नहीं, उसमें हम सब लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है ना, क्योंकि सर्वदलीय बैठक या सर्वदलीय जो मंच होता है वो राज्य और देश के हित में कार्य करने का कार्य करता है, ना कि हम अपनी पार्टी विशेषता को छुपाने के लिए कभी भी देश का अहित नहीं करना चाहिए। मैं अपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा वाली पार्टी, जो कि देश के चाहे मजदूर हो, महिलाएं हैं, किसान हैं, सभी वर्गों को साथ ले, चाहे अनुसूचित जाति हैं, चाहे पिछड़े वर्ग हैं, सभी को एक समान अवसर देने वाली पार्टी। और हमेशा से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से, दिल्ली के अंदर भी, केंद्र के माध्यम, हमारा जो केंद्रीय संगठन है उसके माध्यम से भी, और राज्य के अंदर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी, पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी, और पार्टी के तमाम विधायकगण हमेशा से हर मुद्दों को बहुत ही देश में ये एकता नहीं देखने को मिलती ना सर, लेकिन आपने हरियाणा में तो उतरे हैं सड़कों पर। ठीक है, ठीक है विकास जी, हमेशा मैं समझ गई, प्रॉपर तरीके से हम, हाँ ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, माफ कीजिएगा, आप सभी को रोकना चाहूंगी। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, भूपेंद्र जी आपका भी, विकास जी आपका भी, और ओंकार जी आपका भी इस डिबेट शो में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो चलिए फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।